आज हम लोग यहाँ पर जो आए हैं वो क्लास 12 का जो फिजिक्स का पेपर है सीबीएसई बोर्ड और एमपी बोर्ड का, जिसको लेके बच्चे काफी परेशान रहते हैं, उसकी कुछ टिप्स अपन यहाँ पर दे रहे हैं कि चूंकि एग्जाम फोकस है, 15 दिन एग्जाम्स के लिए बच्चे हैं और काफी बच्चे परेशान हैं शहर के बाहर के कि किस तरह से फिजिक्स की तैयारी करें। सबसे पहले तो हम ये समझ रहे हैं कि जो क्लास 12 की फिजिक्स है ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है। सीबीएसई बोर्ड ने इस साल क्लास 12 का कई सारा सिलेबस डिलीट कर दिया है, जिससे पेपर आसान हो जाता है, जिससे हमारा पेपर जो है वो आसान है। अब दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक कैटेगरी के बच्चे वो होते हैं जिनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है और दूसरी कैटेगरी के बच्चे वो हैं जिनका मैथ्स वाला पार्ट थोड़ा सा कम है। यहाँ पर मैथ्स से मतलब है हम न्यूमेरिकल पार्ट की बात कर रहे हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जिनका स्ट्रांग मैथ्स, जिनको डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन और डेरिवेशंस में एक अच्छी खासी नॉलेज है, उनके लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करना आसान हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन बच्चों का मैथ्स वीक है वो फिजिक्स का पेपर नहीं कर पाएंगे, वो भी फिजिक्स का पेपर कर पाएंगे। उनको थोड़ा सा न्यूमेरिकल सेक्शन पर कम फोकस करना पड़ेगा, इस तरह से वो कर पाएंगे। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स हु आर वीक इन मैथ्स एंड सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मस्ट कंसंट्रेट ऑन द थ्योरेटिक चैप्टर्स। उनको अपने थ्योरेटिकल चैप्टर्स पर ज्यादा कंसंट्रेट करना है। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो बोर्ड का पेपर होता है उसके अंदर 70% थ्योरी आती है और 30% न्यूमेरिकल सेक्शन आता है। तो हमें क्या कर लेना है, जो न्यूमेरिकल सेक्शन उस पर कंसंट्रेट करना है, लेकिन अगर मैथ्स का क्वेश्चन वीक है तो उस पर हमें कम कंसंट्रेट करना है। किन चैप्टर्स में हमें मार्क्स मिल सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर में पढ़ना होगा कि कितने टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, इस तरह से उनका फॉर्मेशन होता है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इन सारी चीजों को हमें पढ़ना है। फिर हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसके बारे में चर्चा करनी है कि जब फोटो इलेक्ट्रिक उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करनी है, तो इस तरह से इसमें नंबर मिल जाते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हमें पढ़ना होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में बच्चों मेरा आपसे कहना है कि इसके अंदर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर फोकस करें, उसकी न्यूमेरिकल्स पर फोकस करें, उसकी डेरिवेशन पर फोकस करें। बाकी इस चैप्टर के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जो डिवाइसेस लिखी हैं इस साल बोर्ड से हट गई है, गैल्वेनोमीटर, साइक्लोट्रॉन, पोटेंशियोमीटर, ट्रांसफार्मर मीटर विद एसी जनरेटर, ये डिवाइसेस कोर्स में नहीं है। तो अब तक जो आप लोग पढ़ते थे इन डिवाइसेस को, उसमें नहीं पढ़ना, केवल ट्रांसफार्मर आपको इसमें पढ़ना है। बाकी सारी चीजें डिलीट हो चुकी है, तो इन पर हमें मेहनत नहीं करना। अब सवाल है कि ये डिलीट हो चुकी है, फिर इस चैप्टर से क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में आपको पढ़ना है विट्स्टोविच का एप्लीकेशन और किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स के सेकंड लॉ। अब जो बच्चे न्यूमेरिकल पार्ट पर फोकस करना चाहते हैं, मेरा उनसे कहना है कि पार्ट 1 बुक जो है, जिसके अंदर चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसके अंदर चैप्टर कैपेसिटर और पोटेंशियल है, जिसके अंदर चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जिसके अंदर चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट है, इन पर फोकस करें। क्योंकि इनमें जब आप फोकस करेंगे तो आपका न्यूमेरिकल पार्ट अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ बुक्स पर न्यूमेरिकल्स के लिए हमें फोकस करना है। जैसे इसके चैप्टर के मैंने बताया अभी आपको, इसके जो चैप्टर्स हैं वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ें, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर्स पढ़ें, फिर आप कैपेसिटर्स पढ़ें, पोटेंशियल पढ़ें, इसके न्यूमेरिकल्स कर लें। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, तो इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स भी आप कर सकते हैं। फिर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसके अंदर से थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ें, ये वाला पार्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है, और वोल्टेज एसोसिएटेड वाला पार्ट आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की चीजों को आपको पढ़ना है और हम इसी तरह के वीडियोस आगे भी आपके सामने लेके आएंगे। अब ये पार्ट 1 वीडियो था जिसमें आपका फिजिक्स का एक डर हमें खत्म करना था। इसके बाद हम अगला वीडियो लाएंगे जिसके अंदर डिटेल टॉपिक्स की आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बच्चों। फिजिक्स का नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर आपको ये बताएंगे किस चैप्टर का सीबीएसई बोर्ड और एमपी बोर्ड में कितना वेटेज है, किस तरह के क्वेश्चंस उसमें से आने हैं। तो अगर आपको ये सब चीज़ अच्छी लग रही हैं तो जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।